आपने खुद ही अपना आंसर दे दिया कि लेडीज में ये क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जितना थायराइड को आप इस तरह से नोटिस करें कि मेंटल स्ट्रेस जहां पर ज्यादा होता है, जहां पर सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जहां पर फियर ज्यादा होता है, वहां पर थायराइड होता है। तो पहली बात कि हमारा ये फिजिकल से ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम का कारण है थायराइड, और हमारा इमोशनल डिस्ट्रेसेस बताता है, मतलब हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब है इस वजह से। और मेनली महिलाएं, क्योंकि हमारी 3 फेजेस ऑफ लाइफ से गुजरती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, प्रेगनेंसी होना, देन मेनोपॉज होना, इसलिए उनके में बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की चांसेस पुरुषों से ज्यादा हैं, इसलिए थायराइड की पेशेंट्स महिलाएं होती हैं। दूसरे केस में भी उनपे मेंटल प्रेशर, इमोशंस और फियर ज्यादा है, इनसिक्योरिटी ज्यादा है, इसलिए भी महिलाएं थायराइड की पेशेंट्स ज्यादा होती हैं। तो ये आपके इस सवाल का उत्तर हुआ। जी। डॉक्टर शिखा, ये भी बताइए कि थायराइड की पहचान कैसे करें? देखिए, ग्वाइटर और थायराइड में अंतर है। ग्वाइटर के केस में वो नो डाउट फूल जाती है, पर थायराइड के केस में क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम का हार्मोन है, जिसमें हम 3 टेस्ट में 3 चीजें निकल के आती हैं, T3, T4 और TSH। जो TSH है, जो ज्यादातर वेरी करता है, इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन में जो एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे सिक्रीट होता है। सो ये हमारे थायराइड ग्लैंड को सेंड करता है TSH, थायरोक्सिन हार्मोन। सो ये हमारा थायराइड, पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको बना रहा है, थायराइड ग्लैंड नहीं बना रहा है। सो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पूरी बॉडी का प्रेशर, जो कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो मास्टर ग्लैंड है जो सारे एंडोक्राइन सिस्टम को गवर्न कर रही है। तो हमें कहीं पर उसको समझने की जरूरत है और हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। जी, जो आपने बताया टेस्ट अभी TSH किया, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? इससे कम या ज्यादा होने पर क्या होता है? जी, 2 तरीके का थायराइड है, लाइक अप टू 5 लेवल तक, 4-5 लेवल तक हम समझते हैं कि थायराइड हमारा नॉर्मल है। अगर बिलो जाते हैं हम, लाइक 0.5 से भी नीचे, तो हम हाइपोथायरॉयडिज्म, और अबर जाते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। तो इस तरीके से दोनों ही केसेस में पेशेंट मिलते हैं देखने में। पर अबव TSH का लेवल 5 से ऊपर जाए, इसकी संख्या ज्यादा है, और इसको ठीक करने के लिए ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दोनों जो टाइफाइड होते हैं, हाइपो और हाइपर वाले, तो इन दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग बॉडी पे अलग अलग सिम्टम होते हैं। अगर मैं कहूँ कि हाइपरथायरॉयडिज्म ही ले लीजिए, जहाँ पे TSH 5 से ऊपर जा रहा है, 9 है, 10 है, 14 है, या कभी कभी बहुत ज्यादा रेंज में भी जाता है, तो उसमें अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग सिम्टम होते हैं इनमें भी। और हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म में ये मेन अंतर है कि हाइपरथायरॉयडिज्म का व्यक्ति का, जो हाइपोथायरॉयडिज्म का है, वो वजन उसका बढ़ेगा, और जो हाइपरथायरॉयडिज्म का व्यक्ति है उसका वजन कम होगा। तो ये उल्टा है एकदम। अगर थायराइड बढ़ रहा है तो वजन कम होगा, अगर थायराइड का स्केल नीचे जा रहा है तो वजन बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि अगर एक्सेसिव वजन अचानक बढ़ रहा है तो थायराइड का टेस्ट होना चाहिए। डॉक्टर शिखा, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास में, तो वो हमेशा के लिए एक टैबलेट लगा देते हैं, तो ये टैबलेट खाना कितना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि इस केस में प्रॉब्लम ये होती है कि आपका प्रॉब्लम थायराइड सिर्फ नहीं है, आपका प्रॉब्लम TSH बढ़ने का ये है कि आपकी बॉडी का पूरा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब है, जिससे क्या होता है कि आप सिर्फ थायराइड ठीक करके जो बाकी हार्मोनल सिस्टम बिगड़ा हुआ था उसको आप कुछ भी नहीं कर पाते, और वो सप्रेसिव स्टेट में रहता है, जिससे क्या होता है जो रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, जहां जहां वो एग्रीवेट हो रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं, सिर्फ आपके रिपोर्ट के लेवल पे वो नॉर्मल आना शुरू हो जाता है ड्यू टू मेडिसिन। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर आप अपना लाइफ स्टाइल, अपना डाइट, यौगिक मैनेजमेंट, नेचुरोपैथी, ये सब से आप ठीक करने की कोशिश करें, तो आपका न सिर्फ थायराइड ठीक होगा, आपकी पूरी बॉडी को हार्मोनल सिस्टम ठीक होगा, और ऐसा ही करना चाहिए। रही बात जो एलोपैथ में पूरा मैनेजमेंट है, तो हम ये कहते हैं कि आप मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं, तो आप नेचुरोपैथी से मैनेजमेंट करिए। मैनेजमेंट इन द सेंस कि आप उसका प्रबंधन कर रहे हैं कि भाई हम थायराइड की मेडिसिन एक होल लाइफ चलेगी अभी, और अभी कभी कभी क्या होता है वो बढ़ती जाती है, मतलब 25 mg तो छोड़िए, 150 mg तक लोग खा रहे हैं दवा, तो उसका क्या सप्रेशन है, और उसके एवज में और
चार और बीमारियां घर कर रही हैं और उन तक आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो ऐसे में जब आप मेडिसिन मैनेजमेंट को कम रखते हैं तो आपका बॉडी इटसेल्फ काम करता है उसको ठीक करने के लिए। आपकी मेडिसिन के प्रेशर में बॉडी ना तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना तो आप बॉडी को समझ पा रहे हो, और चार और जो तकलीफें हो रही हैं जहां पर और जगह प्रॉब्लम थी, रूट लेवल कहीं और था और टीएसएच बढ़ रहा था, तो रूट लेवल पे काम नहीं करते, आप अपने स्ट्रेस पे काम नहीं करते, तो आपको होल लाइफ वो थायराइड की दवा बढ़ती जाती है और आपकी बॉडी उस प्रेशर में उस दवा को होल लाइफ खाती है। और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं थायराइड होने के बाद में? थायराइड के साथ ही साथ इटसेल्फ आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ता है अगर आप मेडिसिन खा रहे हो और मैनेजमेंट नहीं करते कि किस वजह से आपका थायराइड है। थायराइड के साथ साथ आपका ओबेसिटी बढ़ता है और कम भी नहीं होता, टैबलेट खाने के बाद भी बहुत रेयर कंडीशंस में कम होता है। थायराइड के साथ साथ आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी इम्बैलेंस आता है वो भी होगा कि प्रेगनेंसी इंड्यूस थायराइड था, प्रेगनेंसी में हुआ और फिर नॉर्मल हो गया, और फिर ना तो डॉक्टर ने उसको बंद कराने की कोशिश की और ना व्यक्ति ने उसको बंद करने की कोशिश की और वो होल लाइफ चलता गया। तो गलती डॉक्टर्स की नहीं है, गलती व्यक्ति की है, पर्सन की है, क्योंकि वो इतना हल्के में ले रहा है, अरे छोटी सी तो गोली हम खाते रहेंगे। सो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये छोटी सी गोली नहीं है सिर्फ, है ना, इस पे आपने पूरे अपनी बॉडी के सिस्टम को सप्रेस कर रखा है। जैसे गैस की गोली खा ली, अब पता ही नहीं है कौन सी दवा, कौन सा भोजन हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। आपने सुबह सुबह एक गोली खा ली, अब पूरे दिन कुछ भी खाओ गैस नहीं बनेगी, फिर क्या होगा, अंदर ही अंदर कुछ और बड़ा हो रहा होगा। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आप अपने सिस्टम को समझें, इसलिए सिस्टम का इम्बैलेंस होना आवश्यक है। और जब वो इम्बैलेंस होगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये चीज हमारे लिए अच्छी है, ये चीज हमारे लिए नहीं अच्छी है, हमारी बॉडी को ये चीज एसिडिटी देती है और ये नहीं देती है। अब आपने पहले दवा खा ली और फिर आप रसगुल्ले खा लिए, फिर आपने दवा खा ली, फिर आपने खूब सारा स्ट्रेस ले लिया कि थायराइड की दवा तो है ही, पर वो अंदर ही अंदर बहुत सारे लेवल पे बहुत खराब कर रही है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट करने के लिए आपको मेडिसिन के साथ साथ, कभी कभी बहुत बड़ा होता है तो आप मेडिसिन के साथ साथ योग और नेचुरोपैथी करते हुए उस मेडिसिन की पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसा जनरली मैं कराती हूँ अपने सेंटर पे, कि साल भर का टारगेट लेकर के अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन ले रहा है तो हम उसको नेचुरोपैथी और वैदिक डाइट बताते हैं और योग मैनेजमेंट बताते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ कुछ हर्ब्स की पोटली थ्रोट पे लगाने को कहते हैं, जो कि हम ऐसे भी डिलीवर करते हैं, अगर कोई चाहे घर बैठे तो वो भी ले सकता है। मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन की टेक्निक्स बताते हैं, योग निद्रा कराने की सलाह देते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न्स बताते हैं, और इस पे रहते हुए वो हर 3 महीने पे अपना थायराइड चेक कराए और थोड़ी थोड़ी मेडिसिन को रिड्यूस करते हुए साल भर में अपनी मेडिसिन को छोड़ सकता है। ऐसा एलोपैथ डॉक्टर्स भी कहते हैं, पर आपको अपना इनिशिएटिव खुद लेना चाहिए और खुद लेना होता है, और उसके बाद उसका रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, और जो भी डाइट लाइफस्टाइल आपने फॉलो किए उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी वजह से आप ठीक हैं। और वंदना जी ने जो आगे इसकी बात कही है कि हम क्या डाइटरी मैनेजमेंट फॉलो करें, तो पहली बात तो ये है कि हमें जो नहीं खाना है उसमें क्यूसीफेरस वेजिटेबल्स आती हैं, जो कि हमारी जैसे ब्रोकोली है, बंधा है, गोभी है, इनको थोड़ा खाने को मना किया जाता है। नट्स सीड्स में हमारे सेलेनियम अच्छा होता है, जो हमारी थायराइड को फायदा करता है, उसको आपको बढ़ाना चाहिए। मतलब हमारे जो सीड्स हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हैं और चिया सीड्स हैं, इनको आप रात में भिगो दें और सुबह आप इसको खा सकते हैं। ड्राई रोस्ट किए हुए भी खाए जा सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच। सो इस तरीके से, और जो मेवे हैं वो भिगो करके रात में भिगो दें और सुबह अपने को खा सकते हैं। धनिए का बीज इसमें फायदा करता है, और उससे भी अच्छा जैसे कोरिएंडर और मिंट अभी यहाँ पर फ्रेश आ रहा है, तो जितने दिनों भी आपको फ्रेश मिल रहा है उसको आपको ग्रीन जूस के रूप में पीना चाहिए, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 50 ml जूस आपको ग्रीन जूस निकाल करके पीना चाहिए। उससे भी सही, जो जिस पे ध्यान देने की बात है वो है कि नियम बनाइए, एक सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, मेडिटेशन का, योगा का नियम बनाइए। आज आप कर रहे हैं, आज आप नहीं कर रहे, आज मन नहीं है, 3 दिन का गैप हो गया फिर कर लिया, आज आप खा रहे हैं सुबह, फिर 4 बजे खा रहे हैं, 5 बजे खा रहे हैं, नहीं खा रहे, तो ऐसा मत करें। इससे बॉडी प्रेशर में आती है, डिस्टर्बेंस होता है, जिससे कि हम थायराइड के रूप में उसको समझते हैं। बॉडी अंडर प्रेशर है, तो बहुत सारा रेगुलर इंटरवल पे खाना, होल ग्रेन्स को खाना अच्छा है, साबुत अनाज ऐड कीजिए। तो नाश्ते में आपका एक भी साबुत अनाज, जैसे मूंग है, चना है, मटर है, छोले हैं, राजमे, इनको आप रात में भिगो दें
और सुबह आप इनको बहुत सारा कुकुम्बर डाल करके कुकुम्बर बना लें, लाइक खीरा है, ककड़ी है, प्याज टमाटर अगर खाते हैं तो बहुत सारा सैलेड, भुना जीरा वगैरह डाल के मसाले, वो एक बाउल आप खाना शुरू करें। सुबह भीगे हुए मेवे खाना शुरू करें, नट्स और सीड्स जितना बढ़ाएंगे। मौसमी फल 2 बार खाना शुरू करें। सिंघाड़ा, क्योंकि ये हमारी थायराइड ग्लैंड सिंघाड़े के आकार की होती है, तो जैसे कहते हैं कि हमारी बॉडी में आकृति खुद ही दी है कि कौन सा फल हमें खाना चाहिए। तो अगर आप सिंघाड़े के टाइम पे सिंघाड़े का सेवन करते हैं तो आपके थायराइड ग्लैंड में बहुत फायदा होता है। जिन दिनों सिंघाड़ा नहीं है उन दिनों आप सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल करें, इसलिए अच्छा होता है। अभी आपने बताया कि सिंघाड़ा और आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, हार्मोनल बैलेंस करने के लिए हमारे पेट में वात का ना होना जरूरी है, पित्त का ना होना जरूरी है। तो वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए हम, इस बारिश का भी सीजन है या थायराइड भी निकला हुआ है, तो हमें एक चाय पीनी चाहिए। रात में अगर आप पीते हैं तो अच्छी है, पर वो चाय, सब लोग खुश हो गए थोड़ी सी बात पे, तो वो चाय वाली चाय नहीं होती है। जैसे सिनेमन टी आप बना सकते हैं, आप जिंजर टी बना सकते हैं, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स को भी रेगुलेट करते हैं। तो रात में सोने से पहले आपने 1 चुटकी दालचीनी डाली आपने, और या जिंजर ग्रेट किया, उस पानी को खौलाया, आपने उसको छान दिया, अब उसमें हाफ लेमन डाल दीजिए, और अगर डायबिटिक नहीं है तो थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, और आप इसको थोड़ा ल्यूकवार्म करके सिप कर करके पी लीजिए। सुबह मैंने आपको धनिया और पुदीने का रस ताजा पीने को कहा ही है। अदरवाइज आप धनिया के, जिस सीजन में धनिया नहीं है, वैसे तो एवरग्रीन धनिया है, नहीं मिलती है कोरिएंडर, तो आप कोरिएंडर सीड्स को रात में भिगो दें और उस ग्लास में से उसको छान के सुबह उस पानी को यूज कर सकते हैं गुनगुना करके। तो अर्ली मॉर्निंग और नाइट तो आपको ये बता दिया, होल ग्रेन्स खाने चाहिए ये बता दिया, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खानी चाहिए ये बता दिया, जो सब्जियां नहीं खानी चाहिए क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के बारे में आपको बताया। ये सारी चीजें करने के साथ साथ गले पर हॉट एंड कोल्ड बैंडेज नेचुरोपैथी में ऊनी सूती पट्टी बांधनी चाहिए, फटफट बात लेना चाहिए प्राकृतिक चिकित्सा में, और पेट को साफ रखना चाहिए, जिसके लिए 3 से 10 दिन तक किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के अपना पेट का गट क्लीनिंग करानी चाहिए, या आप घर पे मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडी सिकाई, एनिमा या